आप दादा नाम सुनते ही सौरव गांगुली को याद करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसे दादा के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक क्रिकेट खिलाड़ी नहीं होकर एक सैनिक था। तो कौन था वो सैनिक जिसे दादा के नाम से जानते थे? क्या आप भी अपने देश से प्रेम करते हो? क्या आप भी अपनी सेना से प्रेम करते हो? यदि हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप भारत माता से प्रेम करते हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको भारतीय सेना के उस जवान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको साथी दादा के नाम से जानते थे, जिसकी वीरता का गवाह जम्मू कश्मीर की घाटियां हैं, जिसकी वीरता की गवाह भारतीय सेना है। अरुणाचल प्रदेश में एक दूरदराज गांव है जिसका नाम है बोडुरी। इसी गांव के अंदर भारतीय सेना के वीर जवान हंगपन दादा का जन्म हुआ था। हंगपन दादा अक्टूबर 1997 ईस्वी में पैराशूट रेजिमेंट की 3री बटालियन में भारतीय सेना में शामिल हुआ था। उनकी बटालियन के सदस्य हंगपन को दादा के नाम से जानते थे। मैं अब आपको हंगपन दादा की उस वीरता की कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप अपने आप को गौरवशाली महसूस करेंगे और आप भारतीय सेना पर गर्व करेंगे। स्थान जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा जिला, जो नियंत्रण रेखा के बहुत ही नजदीक स्थित है। तारीख 26 मई 2016 सुबह के 6 बजे फोन की घंटी बजती है। भारतीय सेना का एक सिपाही रिपोर्ट करता है कि उसने शमशबारी रेंज में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी है। यह स्थान साबू पोस्ट और मरसारी पोस्ट के बीच में था, जो मुख्यालय के एकदम नीचे था। थोड़ी देर बाद एक और जानकारी मिलती है कि वहां पर 4 आतंकवादी होने की संभावना है। इसकी जानकारी तुरंत कमांडिंग ऑफिसर को दी गई। अब आतंकवादियों को समाप्त करने की जिम्मेदारी हंगपन दादा की टीम को सौंपी गई थी। अब हंगपन दादा की टीम को सूचना दी गई है कि आतंकवादी मीरानार से साबू पोस्ट की ओर बढ़ रहे हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर रोककर समाप्त करना जरूरी है। आधे घंटे के अंदर पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। सुबह के 7 बजे भारतीय सेना ने ऑपरेशन साबू दादा को शुरू किया, जिसके तहत भारतीय सेना को 2 भागों में बांटा गया। एक जो टीम थी, इसका नेतृत्व हंगपन दादा कर रहे थे। हंगपन दादा बड़ी सावधानी के साथ आतंकवादियों का सामना करने के लिए अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे थे। मौसम बहुत ही खराब था, फिर भी हंगपन दादा सभी मुश्किलों का सामना करते हुए आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद ही उनका सामना आतंकवादियों से हो जाता है। आतंकवादी तुरंत ही हंगपन दादा और उसकी टीम पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। हंगपन दादा की टीम भी तुरंत आतंकवादियों पर फायरिंग कर लेती है और एक आतंकवादी को तुरंत ही मार गिराती है। अब जो बाकी 3 आतंकवादी रह गए थे, उनको भी तुरंत समाप्त करने के लिए हंगपन दादा ने अपनी टीम को क्रॉस फायरिंग करने का आदेश दिया और खुद अपनी राइफल लेकर आतंकवादियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद में हंगपन दादा ने एक और आतंकवादी को मार डाला। अब जो 2 आतंकवादी बाकी रह गए थे, वे भी बड़ी बड़ी चट्टानों के पीछे जाकर छुप गए थे, जिन पर आसानी से हमला नहीं किया जा सकता है। फिर भी हंगपन दादा ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए आतंकवादियों को समाप्त करने का निश्चय किया। हंगपन दादा वह भारतीय सैनिक था जो दुश्मन को समाप्त किए बिना वापस लौटना नहीं चाहता था, भले ही वह देश के लिए शहीद क्यों नहीं हो जाए। ऐसी ही देशभक्ति की भावना से भरे हुए हंगपन दादा आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में हंगपन दादा तीसरे आतंकवादी को भी मार गिराते हैं। इस तथ्य से पूरी तरह वाकिफ थे कि उनका जीवन दांव पर है, फिर भी वह अंतिम आतंकवादी को मारने के लिए आगे बढ़े। अचानक से हंगपन दादा ने सामने से एक गोली चलने की आवाज़ सुनी और महसूस किया कि गोली उसके पेट में जा रही है। तभी उसने पहाड़ियों में एक आवाज़ सुनी। उसके साथी बोल रहे थे, दादा को गोली लगी। तभी एक और गोली आई और दादा के पेट में जा घुसी। हंगपन दादा अपने देश की रक्षा करते हुए और आतंकवादियों का सामना करते हुए अपनी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। हंगपन दादा को उनकी वीरता और दिखाए गए साहस के कारण उनको मरणोपरांत उनकी वीरता के कारण अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था।